बेटा कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने इतनी बार तुम्हें फोन भी लगाया पर तुम काटती ही रही। खैर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ खाया पिया कि नहीं तुमने? शक्ल से तो पता चल रहा है तुमने कुछ भी नहीं खाया। नेहा भाभी के लिए फटाफट जूस निकाल दे। जूस पी लेना पहले, ठीक है? और खाना भी तैयार कर दे। जी चल चल खाना खा ले। हाँ चल। ये ले बेटा, पहले जूस पी ले। खाना भी है इसलिए जूस जितना पी सकती है उतना पी ले, बाद में खाना खाना है। देव, अरे बेटा तू क्यों वहां खड़ा है? आजा तू भी बैठ। जी जी, अब आप भी बैठ जाइए और कुछ खा लीजिए। नेहा तू भी बैठ, मैं आती हूँ। नेहा जरा मिर्च ले आना। बाहर से आई है ना, तेरी नजर उतारती हूँ। बेटा रोटी कम खाएगी ना तो चलेगा, पर दाल जरूर पीना। हाँ, दाल में ताकत होती है, इन दिनों में बड़ी कमजोरी होती है ना। ये लो। नेहा हरी मिर्च नजर उतारनी है ना? तो मुझे लगा खाने के लिए चाहिए। मैं ले आती हूँ। जी क्या हुआ आपको? ठीक है ना? हाँ भाभी, वो लाल मिर्च मैंने कहाँ रख दी? इसमें रखी है। अच्छा मैं ले लेती हूँ। ठीक है ना? हाँ भाभी। साक्षी, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। बाबा ने सही कहा था और मैं इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें और माँ को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। मैं हमेशा से चाहता था कि माँ तुम्हारा भी उतना ही ख्याल रखे जितना मेरा ख्याल रखती है। इतनी मुश्किल से ये रिश्ता बना था और इतनी आसानी से ये खत्म भी हो सकता है। तो पता है जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो क्या कहते हैं कि वो उम्मीद से है, उम्मीद, होप। जो आपने हम दोनों पे एक झूठी उम्मीद थी, उसका हम क्या करेंगे? इस झूठ पर हमारा ये रिश्ता कैसे टिक पाएगा? साक्षी, तुम्हें ऐसे देखना मैं सब सोच भी नहीं सकती मेरे लिए कितना टफ है। तुम्हारा हर आंसू मेरे दिल में चुभता है, लेकिन मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन सिर्फ प्लीज आज माँ को कुछ मत बताना। दूसरों को देखकर मैं हमेशा चाहती थी कि ऐसे मेरे साथ ना हो, कि अपनी फैमिली से मुझे झूठ कहना पड़े। लेकिन थैंक्स टू यू मैं भी आपकी तरह झूठी बन जाऊंगी। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, बस ये सोचने के लिए कि माँ को कैसे बताना है। प्लीज सोनाक्षी, माँ के खातिर मान जाओ। I hate you dear। मुझे जिस चीज से ज्यादा नफरत थी, अब मुझे वही करने के लिए कह रहे। अगर तो भी आप मुझे बता देती कि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता था। जब पता हो ना कि अपना सपना पूरा नहीं हो सकता, तभी आंखें खोल लेनी चाहिए। मैंने अपनी आंखें खोल ली थी, लेकिन जब तक माँ की आंखें बंद रहेगी दर्द उतना ही गहरा होगा और उनका दिल दुखाना कोई राइट नहीं है मुझे। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे कोई राइट नहीं है तुम्हें और माँ को इतना दुख देने का, लेकिन प्लीज आज माँ को कुछ मत बताओ। तुम्हें जब मत करे बता देना, मगर आज नहीं। अगर माँ को किसी और से पता चलेगा तो एक बार आपने जो गलती की है मैं उसे नहीं दोहरा सकती। मुझे माँ को बताना होगा और आज ही। क्या खुसर पुसर चल रही है दोनों में? कहीं मेरा बेटा मेरी बहू को तंग तो नहीं कर रहा है ना? हाँ सोनाक्षी बोल दे, वरना आज भी इसके कान में इस लाल मिर्ची की तरह लाल कर सकती हूँ। भगवान तुम्हें और इस घर के आने वाले चिराग को बुरी नजर से बचाए। कोई भी विपदा तुम्हें छुए ना, बस।
तुझे? ये कुछ बोल रही है ना, बोलने दे उसे। हाँ बेटा बोल। हाँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल, मैं सुन रही हूँ। माँ, नहीं, ठीक हूँ मैं। माँ बैठिए, बैठिए। अरे ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी। मामी जी पानी दीजिए ना प्लीज, जल्दी से। माँ क्या हुआ तुझे? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। क्या हुआ माँ, क्या बात? जीजी आप भी ना छोटी सी बात बस मन पे लगा कर बैठ जाती हैं। कौन सी बात? अरे कुछ खास नहीं है, बस सुबह एक छोटा सा अपशगुन हो गया। जीजी के हाथ से ना लड्डू का थाल क्या गिर गया, उसी चिंता में घुली जा रही है तब से। एक ही रट लगा रखी है, मेरी बहू कहाँ है, कैसी है, ठीक से है भी या नहीं, खाया या नहीं। अब माँ का हाथ ऐसे रख कीजिए, मैं आती हूँ। क्या करती रहती है माँ? ठीक तो है ना? अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए क्यों परेशान होती? बीपी हो आप, क्या करते रहते हो आप? चलो उठिए, आप मेरे साथ चलिए कमरे। तुम खाना तो। अरे माँ वो बोल रही है ना, चल माँ उठ। मम्मी जी आप प्लीज एक ग्लास ग्लूकोज लाइए और कुछ खाने के लिए भी लेके आइए। ठीक है, तुम जीजी को कमरे में लेकर जाओ, मैं लेके आती हूँ। विजय, तुमने कुछ खाया नहीं अभी तक? आशा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इस देव पर। झूठा मक्कार! हमारी बेटी को तो खुद पर से विश्वास उठ गया होगा। आज तक मैंने सुना था विजय कि एक लड़की जब माँ बनती है तो वो कंप्लीट फील करती है। जब शोना और सौरभ मेरी लाइफ में आए तो लगा कि हाँ ये बात सच है। मेरी शोना भी तो कितने सपने सजा कर बैठी होगी। देव ने उससे इतना बड़ा झूठ कहा। विजय, मैं जानती हूँ तुम शोना को लेके बहुत वरिड हो, लेकिन अभी हमें थोड़ा शांत रहना होगा। शोना की तरह स्ट्रांग बनना होगा। तुमने शोना को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाया है ना, तो अपनी बेटी पर थोड़ा भरोसा करो ना। तो देव हमारी शोना के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं आशा? पता नहीं विजय, सोचती हूँ तो लगता है कि देव ने ऐसा किया तो एकदम गलत किया। इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीजी ये ग्लूकोज पी लो और कुछ खा भी लो। सोना बहू तुम ही खिला दो, हमारी तो सुनती नहीं है ये। लो। चलिए। बेटा तुमने भी तो कुछ नहीं खाया, तुम भी खाओ ना। अरे माँ मैंने तो जूस पी लिया है ना, खा भी लूंगी पक्का प्रॉमिस। चलो खाइए। आप बस मेरी चिंता करती रहती, खुद का ख्याल तो रखती नहीं। ऐसे में बीमार हो गई तो मेरा। देखना 1 घंटे में ठीक हो जाऊंगी मैं। अब खा रही हूँ ना मैं, खिला देना। जीजी अगर कुछ चाहिए हो ना तो मुझे फोन कर देना। मैं वो विक्की की मासी के यहाँ जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। जी भाभी। ध्यान रखना अपना। ये भी सोच रहा होगा कैसी दादी है मेरी, इतने से काम में ही ढेर हो जाती है। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में कहीं सोनाक्षी ने। देव देव बेटा सुन। क्या हुआ माँ को? ठीक तो है ना? अरे जीजी तो ठीक है, खुश है अपनी बहू के साथ। पर तुझे क्या हुआ है, तू इतना बेचैन सा क्यों लग रहा है? नहीं मामी जी कुछ नहीं, मैं बस माँ की चिंता हो रही थी। सोनाक्षी है उनके पास। बेटा एक काम था मुझे, वो मुझे ना करोल बाग छुड़वा दे। बहुत दिन हो गए मुझे अपनी बहन से मिले हुए। जी मामी जी, गाड़ी बाहर ही है, ड्राइवर आपको छोड़ देगा। ठीक है। देव तू परेशान सा लग रहा है, कोई बात है क्या? नहीं मामी जी कोई और बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं लग रहा है, जरूर कोई बात है,
परवेज के चेहरे की हवाइयां उड़ी, पर ऐसी क्या बात हो सकती है? ऐप में ना 4.7 की रेटिंग है। क्या बात कर रही हो? पहले इसमें 3 स्टार 5 स्टार यही रेटिंग होती थी रेस्टोरेंट की, अब तो ये रेटिंग के स्टार भी कुछ और होने लगे हैं। विक्की नया रेस्टोरेंट चलते हैं ना प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तुझे वहां ले चलूंगा, ठीक है ना बेबी? अरे यार, तुम दोनों को घूमने के अलावा और कोई काम नहीं है? हनीमून पे तो हम गए नहीं, कहीं तो जाने तो कम से कम। आपका जा रही हो वैसे सच के? करोल बाग जा रही हूँ तेरी मासी के घर। 1 मिनट, आपने क्या मासी से फिर से लड़ाई कर ली? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, तेरी मासी ठीक है। पर पता नहीं, ऐसा लग रहा है घर में ना जरूर कोई गड़बड़ है। जब से सोना और देव आया ना घर पे, तब से उन दोनों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, और खासतौर पे देव। अरे यार, आप क्यों के मामले में टांग अड़ाती रहती हो? आप एक चीज की गांठ बांध लो, मैं इस घर में ही रहने वाला हूँ, नहीं तो फिर वही हम वो गाजियाबाद की गलियों में ही घूमते फिर जाएंगे। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे सब मेरे की आधार है। जो तू इस घर में बैठा है ना आराम से चैन से, वो सब मेरी। देखो, आपने जो कह दिया ना वो कह दिया। अगर आपने इस बार ही कुछ किया ना तो हम लोग आपका साथ देने वाले नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये। ज्यादा बकवास मत किया कर तू। आई थिंक विक्की ये कहना चाहता है कि सोना और देव जीजू को थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए। ठीक है ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दे। हाँ, कुछ नहीं हो सकता, तू चला जा। ये बंगाल की शेरनी जब से आई है ना, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं करने लगी है, बदमाश कहीं का। चलो भैया, करोल बाग चलो। मैम 1 मिनट, मैं बाथरूम से आता हूँ। हे भगवान, ठीक है जा, पर पूरा दिन नहीं, मेरे पास जल्दी आना। जी। दिमाग खराब कर दिया। शांत शांत हो जा राधा रानी, शांत हो जा। तू क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है? कब आएगा ये? कितनी देर लगा रहा है? माँ, माँ, माँ। अरे हाँ, आगे भी तो बोल। मुझे पैसे चाहिए, मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई। जा, अलमारी में रखे, ले ले। ये क्या बना रहे हो? वैसे ब्लू और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। ये मैं तेरे होने वाले भतीजे या भतीजी के लिए एक छोटी सी टोपी और छोटा सा स्वेटर बुन रही हूँ। ओह, तो मेरे लिए भी इसी कॉम्बिनेशन का ना एक स्वेटर बना दो, फिर हम और वो मैचिंग मैचिंग। ठीक है, पर पहले दादी मेरे लिए स्वेटर बनाएगी और फिर आपके लिए बनाएगी। ठीक है निकी बुआ? बुआ, कितना बड़ा साउंड करता है ये। पर देखो, जैसे बेबी आएगा ना, वो खुद ही समझ जाएगा मुझे बुआ ही नहीं बुलाएगा, क्योंकि मैं इतनी कूल हूँ। कौन बुलाता है बुआ? ऐसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तुझे उसी नाम से बुलाएगा जिस नाम से तुझे बुलाना चाहिए। ये सब सिखाने के लिए दादी बैठी है ना। बोरिंग। एनीवे, बाय, थैंक यू निकी बुआ। ये तो अस्पताल का कागज है, जरूर सोनाक्षी का ही होगा। हाय हाय, पढ़ूं कैसे इसे मैं? अंग्रेजी तो आती नहीं है मुझे। हिंदी में नहीं लिख सकते थे अंग्रेज कहीं के? देखूं, कुछ भी नहीं है इसमें। किसे ढूंढूं, किससे पढ़वाऊं? किसी को ढूंढ ही लेती हूँ। थैंक यू सोनाक्षी, तुमने माँ से कुछ नहीं कहा ना? थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। मैंने ये सब आपको बेटर फील कराने के लिए नहीं किया। जब माँ की तबीयत ठीक होगी मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। सॉरी सोनाक्षी, रियली सॉरी। किस लिए? आपको तो पता भी नहीं है कि आपने क्या किया। आई नो, मैं जानता हूँ। तो देव, आपको कुछ नहीं पता। क्या आपको पता है मुझे डर लगना बंद हो गया था? मैं सोचती थी कि मैं क्यों डरूं? अगर मैं डरूंगी तो बेबी को कौन प्रोटेक्ट करेगा? इसलिए मैंने अपने मन से सारे डर भुला दिए। अब मैं क्या करूं थी? फिर से डरने लगूं। पता है देव, उस दिन से मुझे अकेला फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा मेरा बेबी मेरे साथ है। उससे बातें करने लगी, आपके बारे में बातें करने लगी, हमारे बारे में, माँ बाबा के बारे में, इस घर की सारी स्टोरीज उससे बताती।
आज आपके साथ होते हुए भी मुझे बहुत अकेला फील होता है आपकी वजह से। मिस्टर देव दीक्षित, मैं ये सब कुछ करने लगी थी और ये सब इसका कोई मतलब ही नहीं था। सो मीनिंगलेस, इतनी स्टूपिड हूँ डॉक्टर होते हुए। मैं ये रियलाइज नहीं कर पाई कि ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के नहीं, हार्मोनल चेंजेस के, जो मुझे इवेंचुअली पता चल जाता, लेकिन आपने मुझसे कहा और मैंने बिलीव कर लिया। So stupid, I feel so stupid, Dev. नहीं सोनाक्षी, तुम स्टूपिड नहीं हो, तुम स्मार्ट हो। तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम स्ट्रांग हो। सब मेरी गलती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो बेबी जिसे मैं वेट कर रही थी, जिससे मैं बातें करती थी, तो कभी था ही नहीं। भाई साहब, ये जरा सुनो बेटा, ये थोड़ा सा सुनिए। जी बोलिए। आप मेरी एक मदद कर देंगे? जी बताइए। आपको अंग्रेजी आती है? जी बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा कि आप पढ़े लिखे हैं। मेरा मतलब है कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है ये बताएंगे? जी बिल्कुल। I think I'm ready. ये सब इतने सडनली हुआ, अचानक से हुआ, मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला। I think I want to have a baby. और एक क्या, मुझे बहुत सारे बेबीज चाहिए। मैं माँ को दादी बनने की खुशी इतनी बार देना चाहती हूँ कि वो परेशान हो जाए। I hope मैं सचमुच प्रेग्नेंट हो जाऊँ soon. माँ बनने की आइडिया ऐसी ही, शायद माँ के साथ इतना टाइम स्पेंड करने से माँ की तरह कुछ करने का मन कर रहा है। सोनाक्षी दीक्षित is tested negative for pregnancy. हिंदी में बताएंगे? जी, इसका मतलब यह है कि सोनाक्षी दीक्षित प्रेग्नेंट नहीं है। क्या? नहीं, कुछ और लिखा होगा क्या? क्या सच में ही लिखा है? मैडम, मैं तो वही बता रहा हूँ जो लिखा है यहाँ पे। अच्छा, धन्यवाद। जी। हाय राम, ये क्या कर दिया बंगालन ने? इतना बड़ा झूठ, ना ढोंग, वो भी जीजी के साथ। हम सबसे भी झूठ बोला उसने। बड़े दिनों से सेवा करवा के मेवा खा रही थी। हाय हाय राधा रानी, तेरे हाथ में तो एटम बम लग गया, और जब ये बम गिरेगा ना तो जीजी इतना प्यार बरसा रही थी ना सोनाक्षी पे, उसकी तो धज्जियां उड़ जाएंगी। मुझे पता है आप इन सब में विश्वास नहीं करते, लेकिन आपको कुछ करना भी नहीं, बस यही खड़े रहिए। मुझे बस इनसे रिक्वेस्ट करनी है कि माँ मेरा सपना पूरा करे। पता है, माँ हमेशा हमारी बेबी को इस घर का चिराग कहती है, तो इसीलिए मैं इस चिराग को अपने हाथों से जलाना चाहती हूँ। यही मेरी विश है। मुझे पक्का पता है कि मेरी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ये क्या कर रहे हो? जस्ट डू मच आदेव। मैंने कहा ना चुपचाप खड़े रहिए, मैं करती हूँ। जिनसे तुम मांग रही हो ना, तो मैं कुछ नहीं दे सकते। मैंने तुमसे एक और बात छुपाई है सोनाक्षी। ये बात मैं हमारी शादी के पहले से जानता हूँ, लेकिन तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ। तुम
मां नहीं बन सकती, कांट कंसीव।